मेरा मानना है। आपकी टिप्पणी इस पर? भूपेंद्र जी, भारत में किस साल लगभग किस महीने चुनाव नहीं होता है? बिल्कुल सही तो कहा। चुनाव से चुनाव तो चलते रहते हैं, चुनाव का क्या है। और ये योजना 7 साल पूर्व बनी थी और 7 साल में मूर्त रूप में आई है। जयेश जी की बात को मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं तो शायद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई भी नेता, बिल्कुल एक टिप्पणी कर रहा हूं नेताओं के बारे में, कोई भी नेता 24 × 7 × 365 24x7x365 वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे वोट न मिलना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भारतीय राजनीति में सरवाइव नहीं करेगा। राहुल गांधी इसका उदाहरण है। हमारे राहुल गांधी जी क्यों सरवाइव नहीं करते? क्योंकि 24x7x365 वो ऐसा काम नहीं करते हैं। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पैरामीटर खड़ा कर दिया है। ब्रेक ले लेते हैं वो। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। और जिसने ब्रेक लिया वो मोदी जी के सामने कहां खड़ा हो पाएगा? वो ब्रेक ही नहीं लेते। उनकी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो बगैर ब्रेक के एक्सीलेटर में पैर रखे रहते हो। ब्रेक फेल तो नहीं हो गया? याद रखना भूपेंद्र जी, राजनीति में जिस भावना से आप आते हैं उस भावना का बड़ा महत्व है। 2 साल मैंने भी पहाड़ों में गृहस्थ होकर भी तप किया है। तो पहाड़ की शक्ति का अंदाजा, मोदी जी की शक्ति का अंदाजा शायद भारत में मुझे भी बहुत ज्यादा है। मैंने वो तब उस जगह पर, उस जिले पे मैं भी रहा हूं। लोग बोलते हैं कि उनकी जब गाड़ी चलती ना मोदी जी की तो आजू बाजू वाले सब गायब, इधर उधर बिखरते रहते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कारण है। मोदी जी 1000 साल की सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1000 ईयर। किसी ने मुझे मोदी जी मोदी नहीं है, वो 1000 साल के हिंदुत्व की सोच है। एक शब्द होता है, किसी ने मुझे बोला कि एक शब्द होता है पारदर्शी और नहीं दूरदर्शी, एक शब्द होता है दूरदर्शी और एक शब्द होता है युगदृष्टा। तो किसी ने मुझे बोला कि योगी युगदृष्टा है, किसी ने मुझे ऐसी टिप्पणी दी। तो मैंने फिर उससे पूछा कि आगे क्या, तो उन्होंने पूरी विस्तृत में समझाया कि ये जो आज इसको भूपेंद्र जी मैं एक घटना से जोड़ दूं, इससे रिलेवेंट नहीं है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद भवन के परिसर पर संतों की हत्या करवाई थी, ये आप मीडिया में आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो एक संत ने उन्हें श्राप दिया था कि हिमालय एक संत आएगा और तेरी राजनीतिक सत्ता को बिखेर देगा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि नहीं ये सच वाली है। नहीं, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं करता। मैं व्हाट्सएप की बात नहीं करता। ठीक है, जो बात मैं करूंगा आलोक जी की बात है जी। करपात्री महाराज जी हैं जिन्होंने यह श्राप दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हिमालय से एक संत आएगा और वो तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। अब मैं भैया कंफ्यूज हूं फिर से कि वो योगी जी हैं संत कि मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक कहा था, या तो एक के बदले में दो है। एक की कर्मभूमि नहीं, संत दोनों है। एक की कर्मभूमि उत्तराखंड है हिमालय, एक की जन्मभूमि है उत्तराखंड हिमालय। तो कौन वाला है इंदिरा जी के श्राप को फलित करने वाला? अभी वो बाकी है उनका। इस देश ने, इस संसद ने हमारी रामायण को जलाया है। इस देश की संसद के चौखटे पर हमारे संतों का खून बहा है। क्या अत्याचार, क्या अनाचार कम हुए इस देश में हिंदुओं के साथ? हमारी इलेक्टेड सरकारों ने किया है ये काम। तो जब ऐसी सरकारें ऐसे मंदिरों का निर्माण देखेंगी तो सीधे कहेंगी कि शौचालय बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना देना चाहिए। क्यों अयोध्या के लिए नहीं कहा गया कि शौचालय बना दीजिए? इसी उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा कि शौचालय बना। कोई वेटिकन सिटी में शौचालय के लिए मजाक में भी कह सकता है, कोई मक्का में शौचालय के लिए मजाक में कह सकता है, लेकिन नहीं, हमारे प्रभु श्री राम जहां पैदा हुए वहां टॉयलेट बनवाएंगे, वहां हॉस्पिटल। पूरी धरती में हॉस्पिटल कम है क्या बनने के लिए? हमारी संस्कृति पर आघात क्यों? दुनिया की ओल्डेस्ट कल्चर है हम। अगर हम खत्म हो गए तो जो नए नए पैदा हुए धर्म हैं वो अपना एक छत्र राज करेंगे। सबके मन में हम ही तो खटकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय, मैं तो हमेशा कहता हूं, मुझे डिबेट लाइफ में नहीं कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे ये हरा दे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म हिंदू धर्म से अच्छा है, मैं सपरिवार इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म ग्रहण कर लूंगा। लेकिन शर्त एक और है, अगर वो हार गया तो उसे फिर हिंदू बनना पड़ेगा। मुझे बताए तो कि हिंदू धर्म से अच्छा दुनिया में कोई धर्म है? ये व्यक्तिगत मैं अपनी बात बता रहा हूं।
कोई आपकी बात सुन के तो आपको एक्सट्रीमिस्ट बोल सकता है कि भाई आप चरम की ओर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, देखिए ये मेरा धर्म है ना, मैं अपने धर्म को इतना प्यार करता हूं इसलिए कह रहा हूं मैं। कोई व्यक्ति मतलब दूसरे धर्म का, वो अपने धर्म को प्यार कर सकता है और मैं अपने धर्म को प्यार न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने धर्म के लिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म से अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की उत्पत्ति की कोई तारीख नहीं, जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से हिंदू धर्म है। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक हिंदू धर्म रहेगा। हिंदू धर्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसकी कोशिशें बहुत लंबे समय तक चली हैं, की गई हैं और अभी भी लगातार जारी हैं, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। इसलिए भूपेंद्र जी, जब मैं कहता हूं कि मेरे धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे का धर्म खराब है। मैं कहता हूं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, यही तो हिंदू धर्म है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए। इस मामले में आप अपने विचार रखे और आपके विचार मुझे लगता है तर्कों के ऊपर आधारित हैं और कभी कभी वाद विवाद भी होता है और जिसमें लोग तय करते हैं कि क्या आगे होना चाहिए। एक समय में शंकराचार्य बात किया था, वाद विवाद हुए थे और उस समय बाद फिर मंडन मिश्र देने के लिए, संकल्प से सिद्ध के लिए, उनकी कहानी हमने सारी देखी कि किस तरह से मंडन मिश्र हार गए थे शंकराचार्य से। हालांकि उसके बाद में मंडन मिश्र जी की पत्नी सामने आई थी और उन्होंने एक बात पूछ ली शंकराचार्य जी से, तो शंकराचार्य जी उस समय नतमस्तक हो गए। उन्होंने भी नारी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने वो बात पूछ ली थी जो बात शंकराचार्य जी को पता नहीं थी, क्योंकि शंकराचार्य उसके लिए गृहस्थ होना जरूरी था। वो गृहस्थ नहीं थे, उनको पता था इन्होंने शादी की नहीं है। आप देखिए भूपेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक बात बताता हूं आपको, बताऊं ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं, ये दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता है। देखिए प्रोग्राम्स का कितना महत्व होता है संस्कृतियों में आज का, इसीलिए इससे बड़ा रिलेवेंट है। प्रोग्राम आता था शंकराचार्य एक आरोप लगाया गया कि जब कोरोना चला तो सरकार ने वो रामचरितमानस, वो रामानंद सागर वाली टीवी पे चला दी। उसका अरे भूपेंद्र जी आपको बताएं, विरोध भी हुआ। भूपेंद्र जी रामानंद सागर जी विरोध हुआ। मैं उसका लॉजिक बताता हूं। जब रामायण बनने की और प्रसारित होने वाली थी तो इस देश के सेकुलर लोगों ने उसे प्रसारित नहीं होने दिया था, प्रसारित होने में रुकावट डाली थी। उन्होंने कहा था पंथ निरपेक्ष देश में रामायण कैसे दिखाई जा सकती है। यह भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। महाभारत के लिए भी यही किया गया। अलिफ लैला आ सकता है, आपने पकड़ लिया वो, लेकिन रामायण नहीं आ सकती। मैं भूपेंद्र जी आप ये समझ लीजिए, मां सरस्वती की अनुकंपा है। मैं कभी भी जब भी कोई बात भूपेंद्र भाई करता हूं, 99% मेरी बात कभी गलत नहीं निकलेगी। 1% की दावेदारी मैं नहीं करता। कभी हो सकता है मुझसे मेरी जी हम तो पूछ ही जी ये आपका काम है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने काम में हमेशा जस्टिफाई करते हैं। और मैं कभी भी भूपेंद्र जी एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मैं हल्का नहीं बोलता, मैं हल्का कोशिश करता हूं कि ना बोलूं। मेरी दादी एक बात कहती थी कि बड़ा कौर खा लो, बड़ा बोल ना बोलो। मुंह में आप खाना बड़ा खा सकते हैं, खा लीजिए, लेकिन बड़े बोल मत बोलिए। तो मेरी दादी की वो कहा, 95 साल की होगी गुजरी वो, और मुझे हमेशा दुख रहा कि उनको 100 साल तक हम जीवित नहीं रख पाए। एक बात भूपेंद्र जी धर्म से और जोड़ता हूं, आलोक जी, हमारी पीढ़ी धन्य है जिन्होंने दादी नानी की कहानियां सुनी हैं। आजकल लोग व्हाट्सएप पे बस वीडियो देख के बड़े हो रहे हैं, ये समस्या चल रही है। और उनके ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है भूपेंद्र जी कि आज के टाइम में बच्चे भगवान शिव के बारे में एक विचार आ रहा था पास में। मैं क्योंकि एक पहाड़ों में, हिमालय पर्वत में एक पर्वत है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत, तो भगवान शिव के त्रिशूल जैसा पर्वत है वो। जब मैं अपनी क्वार्टर की बालकनी खोलता था एसएसबी के, तो वहां से त्रिशूल पर्वत दिखता था। और वहां एक जगह है देवाल, दिल्ली देवाल, एक बस चलती है। तो माँ पार्वती देवाल की राजा की पुत्री थी, ऐसी वहां पर कहानी है। और भगवान शिव अक्सर टहलते टहलते देवाल के आसपास घूमने आ जाते थे। तो पार्वती मैया ने कहा कि तुम रोज ससुराल चले आते हो, रोज लोग कहीं यहाँ टहलते मिलते हो, कहीं वहां टहलते मिलते हो, तो तरह बाउंड्री तय कर लो कि कहां से तुम्हारा शुरू होता है, कहां से हमारा होता है।
तो भगवान शिव ने त्रिशूल पर्वत को बाउंड्री बनाया, बोले अब त्रिशूल के नीचे हम ना आएंगे। तो एक नजर से भगवान शिव हमारे जीजा हैं, हम त्रिशूल पर्वत में रहते थे वहां दीवाल में, तो मैं उन्हें जीजा भी मानता हूँ। नहीं, पर ये बात तो सच हो गई, भगवान शिव ने ये बात तो बता दी कि बहुत ज्यादा ससुराल जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान होगा, बिल्कुल। अपमान हो। और मैं उनको 100% फॉलो करता हूँ। मैं ससुराल वाली बात को मतलब इतनी सख्ती से कोई फॉलो नहीं करते। भूपेंद्र जी थे, निधि जी के को टाइम सुना पे रही वो गए, तब वो भभूत लिए हुए थे और ऐसा उनका जो वेश होता है सारे गण प्रेतों के साथ में, वो पहुंचे शादी करने के लिए,